औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आपको वेलकम करता हूं आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रोशन डिजिटल अकाउंट आप कैसे ओपन करेंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट की कंप्लीट डिटेल्स मैं ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। आज मैं सिर्फ इस मौजू पर बात करूँगा कि आप ये अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, सिस्टम में आपने कैसे डाटा फीड करना है और क्या क्या चीज़ें आपने अटैचमेंट में लगानी है। तो हम ये मेज़ान बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की जो पेज है उस पर आ चुके हैं। यहाँ हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर है जी वांट टू ओपन अ रोशन डिजिटल अकाउंट। तो पाक रुपी के अंदर अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करेंगे तो आप यहाँ अप्लाई नो पर क्लिक करेंगे, और अगर आप फॉरेन करेंसी में ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास एक नया पेज ओपन हो गया, जिसके ऊपर आपने मेज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पर जैसे न्यू अकाउंट है, रिट्रीव सेव्ड अकाउंट है, तो आप लाजमी नहीं है कि एक ही टाइम के अंदर आपने ये अकाउंट ओपन करना है। तो आपका दरमियान में जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप इसको सेव कर लेंगे। तो जब आप उसको दोबारा ओपन करने के लिए आएंगे तो आपने यहाँ पर रिट्रीव सेव्ड अकाउंट जो आपका होगा आप उसको रिट्रीव कर इसको ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी हम न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो सिंगल करेंसी में ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं मल्टी करेंसी में ओपन करूं, यानी कि मैं PKR और USD के अंदर एक ही टाइम के अंदर अकाउंट ओपन कर दूं, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं आपको मल्टी करेंसी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपने जॉइंट पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर करेंसी सिलेक्ट करनी है। जो आपके पास लेफ्ट साइड पे अकाउंट्स आ रहे हैं ये तमाम PKR, USD, GBP, यूरो करंट अकाउंट्स हैं, और राइट साइड पे आपके पास जो अकाउंट शो हो रहे हैं ये सेविंग अकाउंट्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं सेविंग के अंदर ओपन करूं कि मेरा जो पैसा भी हो चलो मुझे उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहे, क्योंकि मेज़ान बैंक एक इस्लामिक बैंक है जिसका शरिया कंप्लेंट होते हैं प्रॉफिट। तो मैं सेविंग की तरफ ही जाता हूँ। तो अब मैं PKR सेविंग और USD सेविंग दोनों को एट ए टाइम इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा जब नीचे आता हूँ तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी फीड करनी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं इसके अंदर जी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपना एप्लीकेंट नेम डाल दिया, उसके ऊपर अब वो ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं यहाँ पे, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। हस्बैंड नेम डालने के बाद ID टाइप पूछ रहा है, जो मेरे पास CNIC है तो मैं यहाँ पर CNIC डालता हूँ। CNIC डालने के बाद अब यहाँ पर हम अपना CNIC नंबर ऐड करते हैं। तो जब आप CNIC नंबर फीड करें तो आपने डैश नहीं डालना, ये सिस्टम खुद ही उठा लेगा। अब यहाँ पर CNIC की एक्सपायरी डेट यहाँ पे हम डालते हैं। CNIC एक्सपायरी हमने यहाँ पर डाल दी, और यहाँ पे डेट ऑफ इशू डालते हैं जी। CNIC की आपकी डेट ऑफ इशू क्या है। इसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर आप डालेंगे यहाँ पर, पासपोर्ट नंबर। तो ये पासपोर्ट नंबर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पर पूछ रहा है। पासपोर्ट की एक्सपायरी हमने फीड कर दी। अब यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको हाइड भी नज़र आ रही होंगी वीडियो के अंदर, तो आपने वो परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं साथ के साथ आपको बोलता जा रहा हूँ कि भाई हमने यहाँ पर क्या क्या डाटा फीड करना है। अच्छा जी, OPF नंबर जो होता है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन नंबर होता है। अगर आपके पास ये हो तो आप ये यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पर वल्दियत आ गई तो वल्दियत पे हम डाल देते हैं। वल्दियत डालने के बाद मदर नेम होता है एज़ पर रिकॉर्ड। तो मदर नेम जब हम लिखेंगे तो ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आएगा। अगर यहाँ पर आप ये जो आई बनी होती है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो आपको यहाँ पे लिखेंगे वो पढ़ा जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपका पासवर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, वेरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसलिए आप इसको डिसेबल ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये सारी चीज़ें अब हमने डाल दी हैं।
अब हम इसको नीचे की तरफ मूव करते हैं और बाकी जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म उसको फिल करते हैं। अब ये नीचे डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ अब डाल देते हैं, कंट्री ऑफ बर्थ डाल देते हैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की पैदाइश है। सिटी ऑफ बर्थ लाड़काना डालते हैं जी हम, क्योंकि लाड़काना है। प्राइमरी नेशनैलिटी जो हमारी पाकिस्तान है। इसके बाद एजुकेशन लेवल हम अपना जो है जो भी आपकी एजुकेशन है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। मेरी ग्रेजुएट है तो यहाँ पे ग्रेजुएट आप अपडेट कर दिया। ये टेलीफोन नंबर आपके पास ऑप्शनल है, आप यहाँ पे चाहें तो अपने नंबर डाल सकते हैं। अब रेजिडेंशियल एड्रेस, अब क्योंकि ये अकाउंट हम पाकिस्तान से बाहर के उसके ऊपर खोल रहे होते हैं, क्योंकि इसमें तमाम सोर्स ऑफ इनकम वगैरह आपका और आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो आउट ऑफ कंट्री की लगनी है, क्योंकि अगर आप NRP होंगे तो ही आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना वहाँ का डालते हैं, ये हमारा एड्रेस वगैरह क्या है। हम यहाँ पे फ्लैट नंबर अपना डाल देते हैं, फ्लैट नंबर 12 है और ये 3rd फ्लोर पे है। इसके बाद बिल्डिंग अपनी डाल देते हैं। इसके बाद ये हम तमाम इसके जितने भी है ये हम पूरा कर देंगे। कॉलम्स हो गए जी। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम नीचे इसका प्रोविंस वगैरह भी डाल देते हैं। दुबई कंट्री में नहीं आएगा, यहाँ पे कंट्री में UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ जाएगा। पोस्टल कोड की बात करें तो 5x0 आ जाएगा। तो अब हमने ये तमाम कॉलम भी फिल कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ों को देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आपकी एक से ज़्यादा रेजिडेंस आ रही हैं तो यहाँ पे आप ऐड भी इसको मज़ीद भी कर सकते हैं। अब नीचे ऑक्यूपेशन डिटेल्स आ गई, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ पर क्या करते हैं। तो सैलरीड है, हम जॉब है सैलरी की तो सैलरी डाल देते हैं। डेजिग्नेशन डाल लेते हैं जी, HR मैनेजर हैं जी, और मंथली इनकम हमारी है जी 15,000 दिरहम। और करेंसी यहाँ पे ये वो प्रोडक्ट करेंसी आ रही है बेसिकली, यहाँ पर परेशान नहीं होना आपने, ये प्रोडक्ट करेंसी है, यानी कि PKR एंड USD दोनों में हमारा अकाउंट ओपन हो रहा है। एग्जिस्टिंग बैंक डिटेल जो भी हमारा वहाँ पे अकाउंट है वो डाल देते हैं। और IBAN डाल देते हैं। ये मैं जो अकाउंट की डिटेल्स हैं ये मैं भी फर्जी डाल रहा हूँ, ताकि क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो यहाँ पर वो शेयर नहीं की जा सकती कि आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है। तो आपका दूसरा बैंक है तो यहाँ पे आप दूसरा अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ से अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये नीचे FATCA और CRS आता है। यहाँ पे पहले आपने ये जो रीज़न 1 A B और C लिखी हुई है इसको आपने थोड़ा सा रीड कर लेना है पार्ट 1 के अंदर, ताकि आपको नीचे जो कॉलम्स हैं इनको फिल करने में इसमें आसानी होगी थोड़ी सी। तो जैसे ही हम इसको नीचे आते हैं तो ये पहले नंबर 1 कॉलम के अंदर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना हम कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस देंगे, यानी कि अगर आप जैसे NRP हैं तो आपका टैक्स रेजिडेंट कंट्री आपका जहाँ पे आपका स्टे है वही होगा। तो यहाँ पर हम नीचे UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम C को सिलेक्ट करके थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं। तो ये पार्ट 2 आ गया यहाँ पे FATCA और CRS का। तो यहाँ पे पहले है जी आर यू US पर्सन, तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं क्योंकि हम US के पर्सन नहीं हैं। डू यू हैव अदर US कनेक्शंस, हम इसको भी नो कर देते हैं। अगर हम यहाँ में इसको किसी को यस करते हैं तो फिर हम ये नीचे फॉर्म W9 और ये नीचे वाला जो है इनको हमने फिर इसके मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होती है। तो अब हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और इसका जो ये पार्ट 3 है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नीचे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपने देख लेनी है, एक्सेप्ट करना लाजमी है, अदरवाइज़ आप आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकते। तो ये हमने इसको टिक कर देंगे, आई एक्सेप्ट को। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर फिर हमसे पूछता है सिस्टम के अकाउंट स्टेटमेंट डिलीवरी ऑप्शंस आपकी क्या होंगी। ईमेल आईडी जो मेरा था वो ऑलरेडी यहाँ पे इसने उठा लिया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम सिलेक्ट करते हैं, क्वार्टरली, 6 मंथली या एनुअली। तो हम इसमें क्वार्टरली सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमसे अदर डिटेल्स इसकी मांगेगा, सोर्स ऑफ इनकम वगैरह की। तो ये सोर्स ऑफ इनकम में हम सैलड है तो सैलड सेलेक्ट कर देते हैं। पर्पज़ ऑफ अकाउंट सेविंग है, फ्रीक्वेंसी डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन की वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसमें फ़र्ज़ कर लें कोई भी आप अपनी उस यूज़ के मुताबिक दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ जी मेरी डिपॉजिट की 3 ट्रांजैक्शन होगी और अमाउंट जो है मैं इसमें सपोज कर लेता हूँ कि मैं 10,000 की ट्रांजैक्शन इसमें करूँगा और विड्रॉल की 2 ट्रांजैक्शन मैं लिखता हूँ।
तो अमाउंट मैं इसमें दिरहम में नहीं देता, मैं इसको पाकिस्तानी रुपये में कर लेता हूँ। सपोज में कि 5 लाख रुपए की मैं ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में डिपॉजिट की करूँगा और 2 विड्रॉल की होंगी, जिसका सम जो तकरीबन 2 लाख रुपए तक हो सकता है। ये आप अपनी यूज़ के मुताबिक कुछ भी रख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने क्या करना है। तो अब यहाँ पर मैं सेंड ओ टी पी ऑन माई मेल करूँगा, तो ये मेरे ईमेल आईडी के ऊपर OTP बैंक की तरफ से सेंड हो गया होगा। जैसे मुझे मेल आती है मैं इसका यहाँ पे फीड कर दूंगा। ये ऊपर नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा कि नोटिफिकेशन आ गया है, तो ईमेल सेंड हो चुकी है। तो यहाँ पर इसका 5 मिनट का टाइमर होता है, ये 5 मिनट का टाइमर चल रहा है। जब तक ये टाइमर चलता है हम नीचे ईमेल जब तक मुझे मिलती है, हम यहाँ पर नीचे जो है ये हम अपने आप को साबित करना है कि भाई हम रिमोट नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे और ये नीचे जितने भी चेक हैं हम इनको भी लगा देंगे। थोड़ा सा हम और नीचे जाएंगे तो एक और टिक भी हमने करना है इसमें, तो इसको भी हम टिक कर देंगे। अब जैसे ही OTP डालकर मैं यहाँ से सबमिट करूँगा तो मेरा जो है ये अकाउंट का जो इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ये सबमिट हो जाएंगी। तो इसके बाद दूसरे पार्ट के अंदर जाके हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन अटैच करनी होगी। तो ये मैं जैसे ईमेल से OTP देखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे डालकर इसको सबमिट करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे दूसरे पेज पे अभी आपसे मिलता हूँ। जैसे मैंने अपना अकाउंट सबमिट किया है तो ये थोड़ी देर प्रोसेसिंग होने के बाद ही मेरे पास थैंक यू का मैसेज आ गया और ये मेरी रिक्वेस्ट नंबर उन्होंने मुझे जनरेट कर दिया सिस्टम ने, और मेरी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो चुकी हुई है मेज़ान बैंक के पास। अब मैंने इसके ऊपर जाकर दूसरा पेज मेरे पास रीडायरेक्ट होगा। जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये मेरे पास दूसरा पेज एक रीडायरेक्ट होगा जिसके ऊपर मैंने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करने होंगे। तो ये मेरे पास दूसरा पेज आ चुका हुआ है। यहाँ पे लिस्ट ऑल रिमेनिंग अटैचमेंट्स में मैं क्लिक करूँगा और ये नीचे यहाँ से आपने अटैचमेंट चूज़ करनी है और अपनी लगानी है। तो ये आप नाज़रीन इकराम ये पेज आपके सामने है। यहाँ पर आपने ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ से अपलोड आपने करते जाने हैं और 1 बाय 1। इसमें पहले हम ओरिजिनल CNAC की फ्रंट कॉपी लगाएंगे, फिर CNAC ओरिजिनल को स्कैन करेंगे, उसकी बैक साइड लगाएंगे, फिर ओरिजिनल स्कैन कॉपी फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट लगाएंगे, फिर ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ सेकंड पेज ऑफ द पासपोर्ट लगाएंगे, फिर हम प्रूफ ऑफ NRP स्टेटस 1, फिर प्रूफ और प्रोफेशन 1, फिर स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड अपलोड करेंगे। स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड का कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो मैं अलहदा से भी एक वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ, आप उसको भी व्यू कर सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। बाकी जितनी भी ये चीज़ें हैं, शनाख्ती कार्ड, आपका प्रूफ ऑफ NRP का, प्रूफ ऑफ प्रोफेशन हो गया, लाइव फ़ोटो का और सोर्स ऑफ इनकम ये नीचे, ये इन तमाम को मैंने एक अलहदा से वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर उसको भी कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये तमाम 1 बाय 1 आपने यहाँ से सिलेक्ट करते जाना है और अटैचमेंट करके तो आपने उसके बाद यहाँ से नीचे जाके अपलोड फॉर्म कर देना है। जैसे ही आप अपलोड फॉर्म करेंगे आपकी रिक्वेस्ट जो है वो मेज़ान बैंक के पास सबमिट हो जाएगी और 48 घंटे के अंदर आपका अकाउंट जो है खुल जाएगा। ये मैक्सिमम टाइम है जो बैंक की तरफ से दिया गया है, अनटिल और अनलेस आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई शॉर्टफॉल ना हो। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लगेगा तो आपको वो ईमेल आ जाएगी, आपने वो अपना जो भी ऑब्जेक्शन होगा उसको रिमूव करना है तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ईमेल के अंदर आपको आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा, साथ ही आपको एक बैंक का रिप्रेजेंटेटिव का नंबर और उसका ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आपको किसी भी तरह का कोई मसला आता है तो आप उस डेडिकेटेड पर्सन से रब्ता कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और अपना इशू अपना हल कर सकते हैं। तो नाज़रीन करम, ये थी आज की वीडियो हमारी, जिसमें हमने मुकम्मल तफसीलात शेयर की आपके साथ मेज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट की, कि आप कैसे मेज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं घर बैठे हुए। तो ये एक अच्छा अकाउंट है जिसके अंदर आप अपने पैसे बाहर से बैठे हुए आसानी से डाल सकते हैं और उसके बाद उस पैसे को पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर किसी भी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी तरह की बैंकिंग या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अप्रूवल की ज़रूरत भी नहीं होती। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल मेरे को बिज़नेस मैटर्स को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी रेफ़र करिएगा। अब मैं आपसे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे और हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।